अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ डेट फंक्शंस को कि किस तरह से आप उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमें गिवन है एंड इट्स 12 अक्टूबर 1975। ठीक है, 12/10/1975। रिटायरमेंट एज जो है हमारे पास लिमिट है वो 60 ईयर्स की होती है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम लेफ्ट इन द रिटायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अब बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम बाकी है उनकी रिटायरमेंट के अंदर। ओके, तो इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उनकी रिटायरमेंट डेट आज की तारीख से लेकर रिटायरमेंट डेट तक कितना डिफरेंस है। तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। सबसे पहले हमें चाहिए होगी रिटायरमेंट डेट। ठीक है, रिटायरमेंट डेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटायरमेंट डेट के लिए बेसिकली अगर हम डेट ऑफ बर्थ में 60 साल जमा कर दें तो दैट विल गिव अस द रिटायरमेंट डेट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी एज लिमिट जो है वो 60 ईयर्स है। तो हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन है ई डेट। ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि ई डेट का जो फंक्शन है ये आपसे दो इनपुट लेता है, एक तो स्टार्ट डेट और दूसरा कितने मंथ्स आपने उसके अंदर ऐड करने हैं। तो ई डेट इज़ बेसिकली शॉर्ट फॉर्म एंड डेट। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ई डेट स्टार्ट डेट जो है हमारे पास वो डेट ऑफ बर्थ है, कॉमा नंबर ऑफ मंथ्स इट्स 60 ईयर्स, तो वी कैन राइट 720 मंथ्स। एंटर करते हैं। सो यू कैन सी कि जी हमारे पास ये इनकी रिटायरमेंट डेट आ गई है जो कि है 12 अक्टूबर 2035। और अब हमें आज की तारीख चाहिए होगी तो हम करंट डेट निकाल लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमें चाहिए होगा कि एज़ ऑफ टुडे उनकी रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी है। तो करंट डेट के लिए हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे एक्सेल का, जिसका नाम है टुडे। इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन, और जो इसका नाम है ये वही काम करता है, कोई इनपुट नहीं लेता और आपको आज की जो तारीख है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो आज क्योंकि हमारे पास 16 सितंबर 2023 है तो ये आज की तारीख रिटर्न कर रहा है, बट कल अगर हम इस शीट को ओपन करेंगे तो हमें 17 सितंबर रिटर्न करेगा। तो दिस फंक्शन टुडे विल गिव यू द करंट डेट, बट डेफिनेटली उसके लिए आपके सिस्टम की डेट सही होनी चाहिए। तो अब हमें इन दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना है, आज की तारीख और रिटायरमेंट डेट। ठीक है जी, तो हमारे पास आप देख रहे हैं एक और एक्सेल में फंक्शन होता है, इसका नाम है डेटेड इफ़ या डेट डिफ। ये फंक्शन आपसे 3 इनपुट लेता है, फर्स्ट ओल्ड डेट देन द न्यू डेट। पहले तो आपने 2 डेट्स देनी है जिनके दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और उसमें आपने ख्याल रखना है कि पहले हम ओल्ड डेट देंगे और उसके बाद न्यू डेट देंगे। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया रिज़ल्ट आपके पास एरर आएगा। थर्ड इनपुट होता है इसका टाइप ऑफ डिफरेंस, किस तरह का डिफरेंस आप इन दो डेट्स के दरमियान कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब इस टी या टाइप ऑफ डिफरेंस में आप एक वक्त में कोई एक पैरामीटर डाल सकते हैं। लाइक अगर आप वाई लिखेंगे इन्वर्टेड में, दैट मीन यू आर लुकिंग फॉर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द टू डेट्स। अगर आप एम लिखते हैं तो इसका मतलब है यू आर लुकिंग फॉर टोटल मंथ्स। इफ़ यू राइट वाई एम, इसका मतलब है यू आर लुकिंग फॉर मंथ्स एक्सक्लूडिंग ईयर। वाई एम का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें किसी डेट के दरमियान डिफरेंस है 20 साल और 8 महीने, तो वाई एम विल गिव यू दैट 8 मंथ। और अगर आप एम लिखते हैं तो वो 20 साल को भी मंथ में कन्वर्ट करेगा और उन 8 मंथ्स को भी ऐड करके आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ्स रिटर्न कर देगा। डी विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ डेज़ बिटवीन द टू डेट्स, और जब हम टोटल डेज़ कह रहे हैं इसमें ईयर मंथ सबको कन्वर्ट करके आपको टोटल डेज़ देगा। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डेज़ एक्सक्लूडिंग ईयर एंड मंथ तो आप लिखेंगे एम डी। ठीक है, तो आइए इस फंक्शन को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि कितना टाइम बाकी है इनकी रिटायरमेंट में। तो इक्वल टू डेट। अच्छा, आप देखिए मैंने डेट लिखा, लिस्ट में डेट डिफ का कोई फंक्शन नहीं है। एक ऐसा फंक्शन है जो लिस्टेड नहीं है, आपको खुद टाइप करना पड़ेगा डेट डिफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है जी, ओल्ड डेट इज़ करंट डेट, कॉमा न्यू डेट इज़ द रिटायरमेंट डेट विच इज़ अ फ्यूचर डेट, कॉमा इन्वर्टेड में वाई, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द टू डेट्स। यहाँ इसको हम कॉमा कर देते हैं, एंटर। और यू कैन सी कि 12 साल बाकी हैं इनकी रिटायरमेंट में। मंथ्स हम पता करना चाह रहे हैं कि 12 साल और कितने महीने, तो इक्वल टू डेट डिफ, अगेन टाइप खुद करना पड़ेगा, ब्रैकेट भी खुद ही डालना पड़ेगा आपको। ओल्ड डेट इज़ करंट डेट, कॉमा न्यू डेट इज़ द रिटायरमेंट डेट, कॉमा इन्वर्टेड में नाउ वी राइट वाई एम बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मंथ्स एक्सक्लूडिंग ईयर। तो इट्स 0 मंथ, क्योंकि आप देख रहे हैं जी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर की है 12, इस वक्त हम 16 सितंबर में हैं, तो मंथ इज़ लाइक 0 मंथ। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो अगर मैं चेंज कर दूं इसको 12 अक्टूबर के बजाय, लेट से मैं इसको 12 नवंबर कर दूं, तो यू कैन सी कि ये 1 मंथ के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लास्टली वी नीड द नंबर ऑफ डेज एक्सक्लूडिंग ईयर एंड मंथ, तो वंस अगेन इक्वल टू डेट डिफ ब्रैकेट स्टार्ट, ओल्ड डेट इज़ द करंट डेट, कॉमा रिटायरमेंट डेट इज़ द न्यू डेट, कॉमा इन्वर्टेड में एम डी, डेज एक्सक्लूडिंग ईयर एंड मंथ्स, एंड इट्स 27 डेज़।
ये आपको बता रहा है जी कि जो साहब हैं इनकी रिटायरमेंट में इस वक्त 12 साल 1 महीने और 27 दिन बाकी हैं। तो इस तरह से आप इन डेट एंड टाइम तो नहीं, सिर्फ इन डेट फंक्शन को यूज़ करते हुए डिफरेंट कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर डेट से रिलेटेड परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल फंक्शन है, ई डेट टू कैलकुलेट द एंड डेट बाय गिविंग अ स्टार्ट डेट एंड एडिंग नंबर ऑफ मंथ्स इनटू दैट पर्टिकुलर डेट। ठीक है, ये मंथ्स आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में डाल सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू देंगे इट विल गिव यू द बैक डेट। Dated if or date if is used to calculate the difference between two dates in different formats. You can calculate the number of years, month, or these other parameters between the two dates. And finally today, जो कि आपको current date return करता है and it's a function without any parameters. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।